Good morning, all of you. In this part of aldehyde and ketones, we will simply discuss about the classification and the nomenclature of aldehyde and ketones. So first of all, we will see about the definition of the carbonyl compounds because these aldehyde and ketones also have a group that is the carbonyl group. So first of all, we will see the definition of the carbonyl compounds. Means what are the carbonyl compounds? So the compounds or the species which contain carbonyl group. Carbonyl group means if there is a double bond in between C and O, then that group is called a carbonyl group. So the species which contains carbonyl group in their structure are called the carbonyl compounds. That carbonyl group may be present in many of the compounds like in aldehydes. In aldehydes, it may be present in ketones, it may be present in carboxylic acid, it may be present in acid halides, it may be present in acid anhydride, it may be present in esters, it may be present in acid amides. In all these compounds, you can see that there is a group that is a C double bond O group, and that group is called as the carbonyl group. That is called as the carbonyl group. तो इन सभी के अंदर आप देखें एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर्स, एसिड अमाइड ऑल हैव कार्बोनिल ग्रुप. सभी के अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है. लेकिन ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी फर्दर अटैचमेंट कैसी है? जो सी डबल बॉन्ड ओ जो कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन, उसके कार्बन के दो बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट हो चुके हैं. जो रिमेनिंग टू वैलेंसी है कार्बन की, वो कैसे कंप्लीट की गई? उनके बेसिस के ऊपर ही आपके डिटरमाइन होते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है कौन सा. कि फंक्शनल ग्रुप आपका जो कार्बोनिल है वो एल्डिहाइड की फॉर्म में है या कीटोन की फॉर्म में है या कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में है. फॉर एग्जांपल, जैसे आप सबसे पहले केस के अंदर देखें, देखो मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूं यहाँ से. एल्डिहाइड में आप देखें, इफ देयर इज एच एटम ऑन द कार्बोनिल ग्रुप, अगर कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर कौन सा एटम हमने लगा दिया, देखो यहाँ पे एच, देखो ये एच है यहाँ पे, देखो जो हमने लगा दिया यहाँ पे ये एच, तो देन इट इज ए CH ग्रुप. अब ये क्या बन गया कंप्लीट. अगर हम CH3 को हाइड कर दें, अगर हम CH3 को देखो इधर से क्या कर दें, इसको हाइड कर देते हैं इस टाइप से, तो C डबल बॉन्ड O के ऊपर हमने क्या लगा दिया, H. दैट इज द CH ग्रुप. नाउ इट इज कॉल्ड एज एल्डिहाइड ग्रुप. तो ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है. कौन सा ग्रुप बन जाएगा? ये एल्डिहाइड ग्रुप. सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट केस में देखें जैसे कीटोन्स में, तो इसमें हमने क्या किया, जो एक कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल के एक साइड, एक किसी भी एक साइड में आप R ग्रुप लगा दें. R मींस एल्काइल ग्रुप आप लगा दें, या फिनाइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, एराइल ग्रुप भी लगा सकते हैं. लेकिन आपने एक साइड में आपके एराइल ग्रुप लगाया, दूसरी साइड में भी मान लीजिए एराइल लगा दें या एल्काइल लगा दें. मींस द एल्काइल और द एराइल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल के दोनों साइड में आपका आर ग्रुप होना जरूरी है, वो चाहे एल्काइल हो चाहे आपका एराइल हो. देन इट इज कॉल्ड द कीटोन्स. वो कीटोनिक ग्रुप कहलाता है. तो उस वक्त क्या कहलाता है? कीटोनिक ग्रुप. और इसकी रिप्रेजेंटेशन आप कैसे लिखते हैं? COR. देखो आप इसकी रिप्रेजेंटेशन अक्सर ऐसे लिख देते हैं, COR. और एल्डिहाइड ग्रुप की आप रिप्रेजेंटेशन अक्सर कैसे कर देते हैं? CHO. ऐसे कर देते हैं आप, CHO ग्रुप मींस एल्डिहाइड ग्रुप. COR ग्रुप दैट इज द कीटोनिक ग्रुप. नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर. इफ देयर इज ए OH ग्रुप, इफ देयर इज ए OH ग्रुप व्हिच इज अटैच्ड डायरेक्टली विद द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, नाउ दैट is in short form is written in the as COOH ग्रुप. तो ये COOH ग्रुप बन गया. आप ये ध्यान रखें, जो कई बार कुछ स्टूडेंट्स इस OH को एल्कोहलिक ग्रुप बोल देते हैं, लेकिन ये एल्कोहलिक ग्रुप कब होता? if that OH is attached to that carbon atom which is not a carbonyl group carbon atom. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा, देखो इस टाइप से, इसके ऊपर हमने H लगा दिए, देखो H लगा दिए, ये लगा दिया हमने ऐसे, तो ये क्या कार्बन आपका कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है? मींस क्या इस कार्बन के ऊपर C डबल बॉन्ड O है? नहीं है. नाउ दैट OH इज कॉल्ड एज द एल्कोहलिक ग्रुप. इसे आप क्या कहते हैं? ये एल्कोहलिक ग्रुप है OH. और अगर मान लीजिए बेंजीन रिंग होता आपके पास, देखो ऐसे बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप डायरेक्टली अटैच कर दे, देखो OH इस टाइप से, देखो, तो ये आपके बेंजीन रिंग वाले कार्बन से अटैच है, क्योंकि बेंजीन रिंग का कार्बन, सो इट इज कॉल्ड एज द फिनोलिक ग्रुप. नाउ हियर OH इज कॉल्ड एज द फिनोलिक ग्रुप. ठीक है. लेकिन अगर मान लीजिए हम इस टाइप से कर देते और बीच में इसको बेंजीन रिंग ना बनाते, इसके ऊपर भी OH लगा दें ऐसे, नाउ इट इज ऑल्सो एल्कोहलिक ग्रुप. क्योंकि ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन वाला ग्रुप है, साइक्लोहेक्सेन है यहाँ पे, तो इट इज आल्सो एल्कोहलिक ग्रुप. तो ये भी एक एल्कोहलिक ग्रुप है. ठीक हो गया. तो आप ये ध्यान रखेंगे कि OH की पोजीशन क्या है, OH किस फॉर्म में प्रेजेंट है. तो OH कार्बोनिल वाले कार्बन एटम से अटैच होता है तो कलेक्टिवली वो COOH बन जाता है, तभी आप उसके
उसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बता दिया, OH आपका एल्कोहलिक कब होगा और आपका फिनोलिक ग्रुप कब होगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं एसिड हेलाइड्स। एसिड हेलाइड्स कौन होंगे? एसिड हेलाइड्स आपके वो होंगे जिसके अंदर जो आपका एक्स ग्रुप है, एक्स मींस आपके हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर एक्स ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप से अटैच हो तो इन्हें आप एसिड हेलाइड्स कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो एक्स ग्रुप है वो डायरेक्टली एक ऐसे कार्बन से अटैच हो जाए जो कि कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन एटम ना हो, देखो इस टाइप से, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, H लगा दिया, H लगा दिया, H लगा दिया, या आप CH3 लगा दो, ये कार्बोनिल ग्रुप वाला नहीं है। नाउ दीज कंपाउंड आर सिंपली कॉल्ड एज द एल्काइल हैलाइड्स। आप इन्हें क्या कहते हैं? दे आर दी एल्काइल हैलाइड्स, आप इन्हें एल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। अब ये एसिड हैलाइड नहीं है, तो मीन्स आपको ये जरूर देखना है कि X अटैच किससे है। इफ द X इज attach with a carbonyl group carbon atom, then it is the acid halide, तब आप इन्हें acid halide कहते हैं, अदरवाइज ये alkyl halide है। सिमिलरली अगर आपके पास मान लीजिए बेंजीन रिंग होता और बेंजीन रिंग के ऊपर एक्स ग्रुप अटैच होता, देखो इस टाइप से बेंजीन रिंग वाले के ऊपर, तो आप इन्हें एराइल हैलाइड्स कहते। तो अब ये एक्स ग्रुप तो है, देखो एक्स ग्रुप की अटैचमेंट आपने डिफरेंट डिफरेंट देख ली। इफ द एक्स ग्रुप इज अटैच्ड ऑन द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम, देन दे आर कॉल्ड द एसिड हैलाइड्स। इफ द एक्स ग्रुप इज अटैच्ड टू द alkyl group, then it is called the alkyl halide. If the X group is attached with a benzene ring carbon atom, then these are called as the aryl halides. फिर आप इन्हें aryl halides कह देते हैं। तो इसलिए आपका जो एक ही ग्रुप है उसके अटैचमेंट के बेसिस के ऊपर ही आप उसके नेमिंग करते हैं कि आप उसको किस नाम से पुकारेंगे। तो आपने देखा OH के बारे में भी आपने देखा, OH आपका किससे अटैच है, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन एटम से अटैच है तो COOH ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया था, अदरवाइज वो आपका एल्कोहलिक और फिनोलिक भी हो सकता है। सिमिलरली एक्स ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन से अटैच है तो एसिड हैलाइड है, अदरवाइज वो आपके एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एसिड एनहाइड्राइड। वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिस फंक्शनल ग्रुप के अंदर दो दो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं और उन दोनों कार्बोनिल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन भी होती है, तो वो कौन सा होता है? दीज आर कॉल्ड द एसिड एनहाइड्राइड। इनके अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप है, हम बात कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड कौन होते हैं। ये देखो बना कैसे, थोड़ा हम आपको आइडिया दे देते हैं यहाँ पे कि ये बना कैसे। कि आपके पास क्या था, आपके पास थी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, देखो इस टाइप से R और ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, देखो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। हमने एक और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लिख दिया, देखो आपके सामने R C डबल बॉन्ड O OH, और इन दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में हमने डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवा दी, मींस लॉस ऑफ वाटर हो गया। लॉस ऑफ वाटर अगर हम यहाँ पे करवा देंगे तो देखो होगा क्या, आप रिएक्शन किसे कहते हैं? व्हेन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड। तो यहाँ पे ओल्ड बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ, देखो इस कार्बन का, यहाँ से ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से इस ऑक्सीजन का, देखो ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो जिनके ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुए उन्हीं के बीच तो न्यू बॉन्ड्स बनेंगे। तो आप ध्यान से देखो, ये कार्बोनिल ग्रुप और इसके ऊपर देखो O पहले से अटैच है, नीचे भी देखो ये कार्बोनिल ग्रुप जिसमें कार्बन के एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था, तो इनके बीच में देखो ये नया बॉन्ड, देखो ऐसे बन गया ना नया बॉन्ड। तो ये कंपाउंड कैसे बना? बाय द लॉस ऑफ वाटर, मींस एनहाइड्राइड है। ये जो कंपाउंड बना एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड वो कंपाउंड होते हैं जो वाटर लॉस के बाद बनते हैं, किसी भी चीज के अंदर से वाटर लॉस करवा दे। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम एक चीज और आपके सामने लिख के समझा दें ताकि आप और अच्छे, मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर आपको हम ये कह दें इसमें से वाटर लॉस कर दें, तो मीन्स ये H2 निकल गया, एक O निकाल दें, तो बोलो क्या बच गया? SO3। तो SO3 क्या है? ये भी एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड है, किसका एनहाइड्राइड है? ये सल्फ्यूरिक एसिड का। यहाँ पे जो ये कंपाउंड अभी अभी बना था ये भी एनहाइड्राइड है, बोलो किसका एनहाइड्राइड है? कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड है ये। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिर्फ हम क्या यूज कर देते हैं? एसिड। सो दीज आर कॉल्ड एज द एसिड एनहाइड्राइड्स। और इसके अंदर ये जो ग्रुप है, देखो ये इतना ग्रुप, ये एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप होता है। इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? देयर आर टू कार्बोनिल ग्रुप, देखो ये दो कार्बोनिल ग्रुप है और दोनों कार्बोनिल ग्रुप के बीच में बोलो कौन है? ये एक ऑक्सीजन है, ये हमने ऊपर शो किया था। सो दीज आर दी एसिड एनहाइड्राइड, तो ये एसिड एनहाइड्राइड कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एस्टर्स। एस्टर्स के अंदर क्या होगा? जो कार्बोनिल ग्रुप वाला जो कार्बन है उससे बोलो कौन अटैच होगा? उससे अटैच हो जाए कोई ना कोई, बताओ कौन अटैच हो जाए यहाँ पे? कोई OR ग्रुप, या दूसरे शब्दों में कार्बोक्सिलिक एसिड का इससे रिलेशन देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH था, H हटा के हमने क्या लगा दिया? CH3। या डायरेक्टली कहना चाहें तो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर आपने एल्कोक्सी ग्रुप लगा दिया, देखो एल्कोक्सी, एल्कोक्सी ग्रुप। अब यहाँ पर भी आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि यहाँ पे जो आपने अटैच किया है ये O ग्रुप, देखो ये O ग्रुप, ये O किससे अटैच है?
ये किससे अटैच है? अगर ये अटैच हो जाए सिंपल कार्बन एटम से, सिंपल एल्काइल ग्रुप से, वो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन ना हो, देखो ये एल्कोक्सी ग्रुप है, देखो वही, और ये किससे अटैच है? किसी एल्काइल ग्रुप से या किसी फिनाइल ग्रुप से अटैच हो जाए। देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये अटैच कर दिया बेंजीन रिंग लेके, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर भी हमने अटैच कर दिया, देखो इसी टाइप से, देखो ये हमने अटैच कर दिया ये OCH3, देखो। तो उस वक्त क्या हुआ, क्या ये एल्कोक्सी ग्रुप किससे अटैच है? सिंपल कार्बन एटम से अटैच है, एल्काइल ग्रुप या फिनाइल से। सो दिस कॉल्ड द इथर्स। आप इन्हें क्या कहते हैं? बोलो, दिस कॉल्ड इथर्स। लेकिन अगर यही एल्कोक्सी ग्रुप OR कोई भी हो सकता है, OCH3, OC2H5, जो भी एल्कोक्सी ग्रुप है, अगर ये कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन एटम से अटैच हो, बोलो किससे अटैच हो? कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन एटम से अटैच हो, तो आप इन्हें एस्टर्स कहते हैं। तो इसे आप लिखते कैसे हैं? ये हो गया आपका COOR ग्रुप। आप इसको कैसे लिखते हैं? ये COOR ग्रुप है, ये आपके एस्टर्स कहलाते हैं। तो आपने इन सभी के अंदर देखा, साथ के साथ आप कंपैरिजन करते हुए जरूर चलेंगे। जैसे हमने बिल्कुल शुरू से आपको बताया था कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या था? बोलो वहां पे COOH। बोलो कौन था वहां पे? COOH था आपका। तो आप कि जो COOH हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड मींस OH इज अटैच्ड विद कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम। अगर OH कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन से अटैच ना होके आपके सिंपल एल्काइल से था तो एल्कोहल, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच था तो फिनोल। ऐसे एसिड हेलाइड में अगर X ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन से अटैच था तो एसिड हेलाइड, अदरवाइज सिंपली एल्काइल और द एराइल हेलाइड्स। सिमिलरली एस्टर्स के केस में अगर एल्कोक्सी ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन से अटैच है तो एस्टर्स मींस COOR हो गया। अगर आपका एल्कोक्सी ग्रुप सिंपल एल्काइल ग्रुप से अटैच है तो भी इथर, आपके फिनाइल ग्रुप से अटैच है तो भी इथर्स। तो वो आपके क्या बन जाते हैं? वो आपके इथर्स बन जाते हैं। तो आप ये कंपैरिजन जरूर याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं कंपाउंड जिन्हें आप कहते हैं एसिड एमाइड्स। नेक्स्ट कौन आ जाते हैं? एसिड एमाइड्स। यहाँ पर भी आपको इसी टाइप से चीजों को ध्यान रखना है। बोलो कैसे? अगर आपके पास ये जो NH2 ग्रुप है, ये देखना है इसकी अटैचमेंट क्या है। द NH2 ग्रुप इज अटैच्ड विद द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं, NH2 ग्रुप कहाँ पे अटैच है? NH2 ग्रुप इज अटैच्ड विद द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम। तो ये तो आपका बन गया CONH2 ग्रुप। बोलो कौन बन गया? CONH2 ग्रुप। देखो ये तो ये इन्हें कहते हैं एसिड एमाइड्स। लेकिन आपका जो ये NH2 ग्रुप है, अगर वो सिंपल आपके एल्काइल ग्रुप से अटैच होता, देखो ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, तो आप इन्हें एमीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं आप इन्हें? एमीन्स। लेकिन अगर बेंजीन रिंग अगर हम बना देते हैं और बेंजीन रिंग के ऊपर भी अगर आप NH2 ग्रुप लगा दें तो ये भी आपके एमीन्स हैं। ऊपर वाले आपके एलिफेटिक एमीन्स हैं और नीचे वाले आपके कौन है? बोलो आपके एरोमेटिक एमीन्स हैं, लेकिन हैं दोनों के दोनों आपके एमीन्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि NH2 ग्रुप किससे अटैच है? इफ द NH2 ग्रुप इज अटैच्ड विद द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम, जो आपका ये कार्बोनिल ग्रुप है इसके कार्बन एटम से अटैच हो, तो देन इट दे आर कॉल्ड द CONH2 group, and that means the acid amides. If the NH2 group is attached with either the alkyl or the aryl group, these called amines, means aliphatic or the aromatic amines. तो इस टाइप से आपने देखा इन सभी के अंदर आपके कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाए आपके, कार्बोनिल ग्रुप है इनके अंदर। तो कार्बोनिल ग्रुप्स कौन हुए आपके? द स्पीसीज विच कंटेन C डबल बॉन्ड O ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज द कार्बोनिल ग्रुप। आप एक चीज का और जरूर ध्यान रखें, जब कभी भी हम ये कार्बोनिल ग्रुप लिखते हैं, देखो ऐसे डेफिनेशन के अंदर, तो डेफिनेशन के अंदर ये C डबल बॉन्ड O लिख के देखो ऐसे C डबल बॉन्ड O, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 बॉन्ड तो कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन के साथ, बची हुई 2 वैलेंसी हम ये शो कर रहे हैं, जो है 2 लाइन लगा रहे हैं हम, 1 लाइन 2 लाइन, मींस द रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स जो किसी ना किसी चीज से अटैच है। इन 2 बॉन्डों के ऊपर कौन अटैच हो सकता है वो अभी हम बता ही रहे थे आपको नीचे, जिसकी वजह से कार्बोनिल कंपाउंड आपके डिफरेंट टाइप के हो गए। कौन कौन से? एल्डिहाइड, कीटोन। आमतौर पे कार्बोनिल कंपाउंड की जब हम डेफिनेशन लिखते हैं और जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स का ही मेनली जिक्र करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर, लेकिन ये कार्बोनिल ग्रुप आपके और सभी कंपाउंड के अंदर भी होता है जिनके नाम अभी हमने पढ़े, मींस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। फिर ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके 4 डेरिवेटिव होते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं, उनके अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप था। कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव कौन है? देखो COOH का, देखो ये जो OH है, OH अगर अब इसको हटा के X लगा दें तो एसिड हैलाइड, इसको हटा के आप यहाँ पे क्या लगा दें? ये ग्रुप, तो आपके एसिड एनहाइड्राइड।
आप यहाँ पे एल्कोक्सी ग्रुप लगा दें तो एस्टर्स NH2 ग्रुप लगा दें तो आपके एसिडमाइड। मींस का कोई आपसे पूछे कार्बोक्सिलिक जो एसिड है उसके डेरिवेटिव्स कौन होते हैं, डेरिवेटिव्स मींस कार्बोक्सिलिक एसिड से बनने वाले कंपाउंड। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटा के हमारे पास जो नए कंपाउंड बन गए वो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं वो कौन कौन हुए, एसिड हैलाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर्स एंड द एसिडमाइड्स। ये सारे के सारे कंपाउंड आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गए। तो ये थी डेफिनेशन कार्बोनिल कंपाउंड्स की। अब हमारे मेन चीज के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, एल्डिहाइड और कीटोन्स की क्लासिफिकेशन, और फिर उसके बाद उनकी नोमेनक्लेचर हम देखेंगे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एल्डिहाइड्स। तो जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कस कर ही लिया कि एल्डिहाइड्स कौन होते हैं। सो द स्पीसीज इन विच एट लीस्ट वन H atom is attached with the carbonyl group means CHO group is present in their structure. Such type of compound are called as the एल्डिहाइड। जैसे आपने देखा इस कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में हमने H लगा दिया तो आपके कौन बन गए, ये आपके एल्डिहाइड्स बन गए। या आप इसको कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास कोई एल्केन होता, बोलो कौन होता है, एल्केन, और उसका हम H हटा के क्या लगा दे, CHO ग्रुप लगा दे। अभी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले कीटोन्स की डेफिनेशन। कीटोन्स कौन होंगे, ये वो कंपाउंड होंगे इन विच, बोलो कौन सा ग्रुप लगा दें हम, एल्काइल और द एराइल ग्रुप इज अटैच्ड विद द कार्बोनिल ग्रुप। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर क्या अटैच हो, बोलो एल्काइल और द एराइल ग्रुप प्रेजेंट होने जरूरी है। देखो इधर भी बोलो कौन है, ये एल्काइल ग्रुप, इधर भी बोलो कौन हो, अटैच कर दिया हमने एल्काइल ग्रुप। देन दीज कॉल्ड एज द कीटोन्स। आपका H नहीं होना चाहिए, इन विच देयर इज नो H एटम इज अटैच्ड ऑन द कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर H नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या तो एल्काइल हो जाए या एराइल हो जाए। जैसे इस एग्जांपल में हमने दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप लगा दिए तो दीज आर द कीटोन्स। इसके बाद नेक्स्ट हम देख देते हैं टाइप ऑफ द एल्डिहाइड्स और द कीटोन्स। आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स आपके एलिफेटिक भी हो सकते हैं और वो आपके एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स कौन हुए, आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स वो होते हैं जिसके अंदर आपके एल्काइल ग्रुप के ऊपर CHO ग्रुप प्रेजेंट हो, CHO या COR। CHO ग्रुप कौन, एल्डिहाइड, COR ग्रुप कौन हो गया, आपके कीटोन्स हो गए। कौन हो गए बोलो आपके, वो आपके हो गए कीटोन्स। क्लियर हो गया। आपके CO जो R ग्रुप है वो आपका प्रेजेंट होगा, ये CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो CHO ग्रुप है बोलो वो किससे अटैच है, ये R ग्रुप से अटैच है। बोलो किससे अटैच है, R ग्रुप से। ये कोई बेंजीन रिंग वाला कोई भी यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रही, सिंपल एल्काइल ग्रुप है। तो आपके कौन हो गए, बोले एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हो गए आपके। सिमिलरली यहाँ पे देखें जो ये COR ग्रुप है, देखो ये COR ग्रुप, देखो ये किससे अटैच है, यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप से अटैच है। सो इट इज द एलिफेटिक कीटोन्स। बोलो कौन हो गए आपके एलिफेटिक कीटोन्स। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इसकी दूसरी तरह से डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स की। मान लीजिए हमारे पास कोई एल्काइल ग्रुप होता है, देखो एल्काइल मींस मीथेन हमने ले लिया। हमने मीथेन का क्या किया, उसका एक H हटा दिया। H हटा के क्या लगा दें उस पर, या तो CHO ग्रुप लगा दें तो एल्डिहाइड हो जाएगा, अगर वो COR ग्रुप लगा दें तो आपके कीटोन्स हो जाएंगे। तो आप डेफिनेशन कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कैसे बनते हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ H एटम, वन और मोर H एटम। आप चाहे एक हटा दो या कोई लंबी चेन हो कार्बन एटम की तो आप कहीं अलग अलग कार्बन एटम के ऊपर से भी आप डिफरेंट H हटा के क्या लगा दें, या तो CHO ग्रुप लगा दें या क्या लगा दें आप COR ग्रुप लगा दें। तो अपने क्या कहते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड और द कीटोन्स। मींस द इफ द H एटम ऑफ द किसका, बोलो आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का, इफ द H एटम ऑफ द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय CHO और द COR ग्रुप देन दिस कॉल्ड एज द एलिफेटिक एल्डिहाइड और द कीटोन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी टाइप से, देखो अगर हम COR ग्रुप लगा देते देखो H हटा के तो आपके कीटोन्स बन जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड और द कीटोन्स। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स कौन होंगे, कौन सा H हटाएं हम, the species in which the CHO or the COR group is attached on the directly attached on the benzene ring, वो benzene ring के ऊपर अटैच होता है, अपने क्या कहते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। देखो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, इसमें CHO ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, डायरेक्टली अटैच ऑन द बेंजीन रिंग कार्बन एटम, तो आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गए। आप इसको देखिए यहाँ पे जो COR ग्रुप है, COR, तो ये COR ग्रुप बोलो कहाँ पे अटैच है, ये COR ग्रुप कहाँ पे अटैच है, डायरेक्टली ऑन द बेंजीन रिंग। यहाँ पे CHO ग्रुप किससे अटैच था, डायरेक्टली ऑन द बेंजीन रिंग। सो दिस कॉल्ड एज एरोमेटिक एल्डिहाइड और द कीटोन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन उसी टाइप से जैसे हमने एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स की डेफिनेशन दी थी। हम कैसे, जैसे वहां पे हमने क्या कहा था, कोई एल्काइल ग्रुप, कोई आपका एल्केन है, कोई आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है,
जैसे मीथेन हमने एग्जांपल, उसका एक एच हटा दें, यहाँ पे हम क्या लेंगे, बेंजीन रिंग लेंगे। देखो बेंजीन रिंग का एक एच हटा दें, बेंजीन रिंग के एच को हटा के कौन सा ग्रुप लगा दें आप, CHO ग्रुप लगा दें या COR ग्रुप लगा दें। देखो जैसे CHO लगा दिया हमने, तो बोलो कौन बन गया आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड। अगर COR ग्रुप लगा दें तो क्या बन जाएंगे आपके एरोमेटिक कीटोन्स। सो द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर H atom फ्रॉम द बेंजीन रिंग बाय द CHO ग्रुप और बाय द COR ग्रुप, तो आप उसे क्या कहते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड और द कीटोन्स। सो ये डेफिनेशन हो गई आपकी एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स की और एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स की। तो आपके जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है कौन से हो सकते हैं, वो एलिफेटिक भी हो सकते हैं और वो आपके दे में भी द एलिफेटिक और में भी द एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की। तो जो आपके एल्डिहाइड कीटोन में भी द सिमेट्रिकल वन और द सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन्स, और दे में भी द अनसिमेट्रिकल वन और द मिक्स्ड वन। देखो सिमेट्रिकल एज द नेम shows that the two groups which are present around the carbonyl group should be same। आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके दोनों साइड में ग्रुप सेम होने चाहिए, तो तभी आप उसे सिमेट्रिकल एल्डिहाइड और कीटोन्स कह सकते हैं। जैसे डेफिनेशन क्या बनी, द स्पीसीज इन द सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट अराउंड द CHO मींस एल्डिहाइड ग्रुप और द COR और द कीटोनिक ग्रुप आर कॉल्ड एज द सिमेट्रिकल और द सिंपल एल्डिहाइड और द कीटोन्स। आप इस एग्जांपल को देखें, ये आपका एल्डिहाइड है, तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में कौन है, सेम ग्रुप है। सेम ग्रुप कौन हो गए, on both side the H is present, so that is the symmetrical aldehyde। ये कौन हो गया आपका, सिमेट्रिकल एल्डिहाइड हो गया। सिमिलरली अगर हम इस नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, इसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में कौन हो गया, एल्काइल ग्रुप है, देखो CH3 ग्रुप, सो दे आर द सिमेट्रिकल कीटोन्स। तो ये आपके कौन हो गए, सिमेट्रिकल कीटोन्स हो गए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी आपके सिमेट्रिकल कीटोन का ही है यहाँ पे, जिसमें हमने थोड़ी नेमिंग लिख के बता रखा है। नेक्स्ट आप देखिए बेंजोफिनोन, इसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में कौन अटैच है, देखो ये फिनाइल ग्रुप अटैच है, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन। ये आपका बोलो कौन हो गया, ये आपका सिमेट्रिकल कीटोन ही है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अनसिमेट्रिकल और द मिक्स्ड एल्डिहाइड और द कीटोन्स, जिसमें दोनों साइड में ग्रुप एक जैसे ना हो। सो द एल्डिहाइड और द कीटोन्स इन विच द डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट अराउंड द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम, जिसमें जो कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम है उसके दोनों साइड में आपके ग्रुप सेम ना हो। द डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट अराउंड अराउंड द बोलो क्या, कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम इन द एल्डिहाइड और इन द कीटोन्स। जैसे इसमें आप देखें एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में देखो H तो होना ही था, लेकिन दूसरी साइड में कौन हो गया, CH3। मींस एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही तरह का सिमेट्रिकल एल्डिहाइड पॉसिबल था, वो कौन था आपका, जिसमें दोनों साइड में आपने H लगा दिए, क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर H तो होगा ही, तभी तो वो CHO ग्रुप होगा। और दूसरी साइड में अगर आप उसको सिमेट्रिकल बनाना चाहते हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ओनली H। सो ओनली वन टाइप, ओनली वन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल एल्डिहाइड इज देयर। अगर आपको सिमेट्रिकल कीटोन बनाने हैं तो उसमें तो डिफरेंट टाइप के एग्जांपल हो सकते हैं। आप दोनों साइड में CH3 लगा दो, दोनों साइड में आप C2H5 इथाइल ग्रुप आप लगा दें, दोनों साइड में फिनाइल ग्रुप लगा दें, तो उसके डिफरेंट टाइप के एग्जांपल हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम मिक्स्ड की बात कर रहे थे, तो मिक्स्ड और द अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड कीटोन्स कौन थे, इज द डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट अराउंड द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम इन एल्डिहाइड और द कीटोन्स। तो यहाँ पे आपके कौन हो गया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड एल्डिहाइड। नेक्स्ट यहाँ पे आपने क्या देखा, जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके एक साइड में तो देखो H है, तो एल्डिहाइड हो गया, दूसरी साइड में बोलो कौन आ गया, ये बेंजीन रिंग हो गया, फिनाइल ग्रुप आपका आ गया। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड एल्डिहाइड। तो ये भी मिक्स्ड एल्डिहाइड का एग्जांपल। नेक्स्ट देखें, इसमें कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में देखो ये लेफ्ट साइड में आपका मिथाइल ग्रुप है, ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज एन इथाइल ग्रुप, सो दैट इज अ मिक्स्ड कीटोन। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, आपका मिक्स्ड कीटोन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट देखें, ये एसिटोफिनोन जो है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में CH3 ग्रुप है और दूसरी साइड में बोलो कौन प्रेजेंट है, देयर इज ए फिनाइल ग्रुप, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कीटोन, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड कीटोन। तो ये मिक्स्ड कीटोन का एग्जांपल हो गया आपका एसिटोफिनोन। तो ये नेक्स्ट टाइप थी आपकी एल्डिहाइड और कीटोन्स की। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी टाइप। तो जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स है वो क्या हो सकते हैं, इसके बेसिस के ऊपर के कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में प्रेजेंट है कौन, दोनों साइड में आपके एल्काइल ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं, या दोनों साइड में आपके एराइल ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं, या एक साइड में एल्काइल दूसरी साइड में आपके फिनाइल ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं। ऑन दैट बेसिस द एल्डिहाइड और कीटोन में बी ऑफ डिफरेंट टाइप। मींस फर्स्ट टाइप इज द डाई एल्काइल कीटोन, जस्ट एज द नेम सजेस्ट द ग्रुप व्हिच आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप आर द एल्काइल ग्रुप, दोनों एल्काइल होने चाहिए। सो द स्पीसीज इन विच द टू सेम और द डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट अराउंड द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम, तो आप उसे क्या कहेंगे, डाई एल्काइल कीटोन्स, अपने डाई एल्काइल कीटोन्स कहेंगे। तो जो ग्रुप प्रेजेंट हो गए दोनों साइड में डाई एल्काइल में, देखो दोनों कौन है बोलो, यहाँ पे कीटोन्स के अंदर ही होंगे डाई एल्काइल, वो आपके एल्डिहाइड में तो हो नहीं सकते, क्योंकि एल्डिहाइड में तो एक साइड में CHO ग्रुप होता है, वहां पे तो C डबल बॉन्ड होकर एक साइड में H
होना जरूरी है। इसलिए हमने हेडिंग तो वही बना रखी है क्योंकि सेम हमारी चली हुई थी टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स, लेकिन ये टाइप्स पर्टिकुलरली हैं कीटोन्स की ही, क्योंकि ये पॉसिबल चीज नहीं है। किस चीज के अंदर पॉसिबल नहीं है? आपके एल्डिहाइड्स के अंदर, कि हम डाई एल्काइल कीटोन्स कह पाए। ये सिर्फ कीटोन में हम कह सकते हैं। तो इसमें दो ग्रुप जो प्रेजेंट है आपके दोनों साइड में, बोलो वो दोनों ग्रुप सेम है या डिफरेंट? दीज टू ग्रुप आर डिफरेंट। देखो दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप है CH3, और दूसरी साइड में आपका हो गया बोलो कौन? C2H5 इथाइल ग्रुप एंड द मिथाइल ग्रुप। तो ये डाई एल्काइल है। अब हम देखते हैं एल्काइल एराइल कीटोन मींस इफ one alkyl and one aryl group is present around the carbonyl group carbon atom in ketones, this called as the alkyl aryl ketone। तो आप इसमें देखें एक साइड में हमने एल्काइल ग्रुप लगा दिया देखो CH3, और दूसरी साइड में हमने एराइल ग्रुप लगा दिया देखो जैसे फिनाइल ग्रुप है सिंपली है यहाँ पे। तो आपके कौन हो गए? एल्काइल एराइल कीटोन्स। तो उन्हें आप क्या कहेंगे? एल्काइल एराइल कीटोन्स। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं डाई एराइल कीटोन्स। डाई एराइल कीटोन्स कौन होंगे? द स्पीशीज इन विच द टू सेम और द डिफरेंट एराइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट अराउंड द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम। तो आप उन्हें कहते हैं डाई एराइल कीटोन्स। जैसे आप बेंजोफिनोन को देखें, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में कौन है बोलो? ये दोनों के दोनों फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कौन हो गए? डाई एराइल कीटोन्स। और उसके बाद अगर हम ये ले लें तो इसमें क्या है? दोनों सेम नहीं है, एक सिंपली फिनाइल है, दूसरा सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल है। तो आप उसे क्या कहेंगे बोलो? आपका कौन हो गया? ये डाई एराइल कीटोन्स। कौन हो गए बोलो? आपके डाई एराइल कीटोन्स। देखो एक चीज हम आपको फिर से याद दिला दें, आपको हमने पहले भी बताया है इस चीज के बारे में कि देखो ये सिंपल जो स्ट्रक्चर है ये आपकी बेंजीन कहलाती है। देखो इस टाइप से, जिसमें ऑल्टरनेट आपको डबल सिंगल बॉन्ड दिखाई दे। लेकिन जो ये बेंजीन, अगर हम इसका, आप जानते हैं बेंजीन की स्ट्रक्चर और इसका फार्मूला C6H6 होता है। हर एक जो कार्बन है, हर एक जो कार्बन है उसके ऊपर क्या है बोलो? हर एक कार्बन के ऊपर बोलो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? हर एक कार्बन के ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंट, एक सेकेंड आप रुके, हम वहीं पे उसी स्लाइड के ऊपर पहुंच जाते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, देखो ये हमारी टाइप्स आ गई वही। तो इसके अंदर आप देखें, हाँ जी आप देखें, अब देखो ये जो आपके डाई एराइल कीटोन्स थे इसमें दोनों साइड में बोलो कौन प्रेजेंट थे? एराइल ग्रुप। तो हम ये बताना चाहते हैं अगर ये सिंपल बेंजीन रिंग का एक एच हटा दे, देखो इसके अंदर तो सिंपल एक एच हटा रखा है, तो ये बोलो कौन हो गया आपका? ये आपका फिनाइल ग्रुप कहलाता है। लेकिन अगर इसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, देखो इस टाइप से ये एक आर और आ गया, मींस बेंजीन रिंग के दो एच हट चुके हैं, तो इसे आप क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द एराइल। तो देर इज ऑल्सो ए स्लाइट डिफरेंस इन बिटवीन द एल्काइल एंड द एराइल ग्रुप, दोनों के बीच में एक स्लाइट डिफरेंस भी होता है। तो उस स्लाइट डिफरेंस को हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आगे एप्लीकेशन ऑफ द एल्डिहाइड और द कीटोन्स के, एल्डिहाइड और कीटोन्स की एप्लीकेशन क्या है। तो आपके जो एल्डिहाइड और कीटोन्स की एप्लीकेशन में आप सबसे पहले लेते हैं मिथेनॉल को, जिसे आप फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। इस फॉर्मेल्डिहाइड का अगर हम सॉल्यूशन ले लें 34 to 40%, अगर हम सॉल्यूशन बना दें सॉल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड एज द फॉर्मेलिन। और ये यूज किस में होता है? इट इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेसिमेन। जो स्पेसिमेन होती है उसके प्रिजर्वेशन में इसको यूज किया जाता है। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द फॉर्मेलिन। तो आप लिखेंगे 34 to 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल, और द फॉर्मेल्डिहाइड इज द आपका फॉर्मेलिन एंड इट इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेसिमेन। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया आपके, ये कौन है बोलो? एसीटोन हमने लिया, जो नेल पॉलिश रिमूवर की फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। तो ये दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस एल्डिहाइड और द कीटोन्स। नेक्स्ट अब हम लेते हैं आईपैक नेमिंग के बारे में, कि इनकी आईपैक नेमिंग कैसे करें हम आपके एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एल्डिहाइड्स को। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये है कौन सा? एल्डिहाइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? अभी हमने देखा CH ग्रुप। इसको ओपन फॉर्म में लिखते कैसे? देखो कुछ ऐसे लिखते हैं, देयर इज ए कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में कौन प्रेजेंट होता है? देयर इज ए H। बोलो कौन प्रेजेंट होता है वहां पे? H। उसके बाद नेक्स्ट ये आता है कि हम इसको यूज कैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं। क्योंकि कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपके प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का काम भी कर सकता है, और इट में एक्ट एज द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। इफ द CH ग्रुप एक्ट एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, देन वी यूज द AL हम अल यूज करते हैं एज ए, जो हम आगे लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? और जो पहले लगाते हैं उसके लिए वो आपके सफिक्स होते हैं। जो पहले लगाए प्रीफिक्स, और जो उसके राइट हैंड साइड में लगाते हैं उन्हें आप सफिक्स कहते हैं। तो ये आपका सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है, जो अल लगेगा। लेकिन अगर सेकेंडरी का काम करे तो उसके लिए फॉर्माइल वर्ड यूज करते हैं, ऑक्सो, डिपेंडिंग अपॉन द केसेस, कि कब फॉर्माइल और कब ऑक्सो हम यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम उसकी नेमिंग कैसे करें। अभी हम देखेंगे उस चीज को। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया, आप इसमें देखें कि जो आपकी जो प्रिंसिपल चेन है
जिसको हमने रेक्टेंगल के अंदर इनक्लोज कर रखा है, उसमें टोटल देयर आर दी 4 कार्बन एटम। टोटल बोलो कितने कार्बन एटम? देयर आर दी 4 कार्बन एटम। और नंबरिंग कुछ ऐसे करेंगे कि आपके लोएस्ट नंबर किसको मिले? आपके प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक ही है, दैट इज द CHO ग्रुप। हमने नंबरिंग 1 2 3 4 की। उसके बाद आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल चेन के अंदर टोटल कितने कार्बन? देयर आर दी 4 कार्बन। तो 4 हो तो आप क्या यूज करते? ब्यूट। देखो हमने ब्यूट लिख दिया। उसके बाद आप ये देखें प्रिंसिपल चेन में सिंगल बॉन्ड है या डबल? तो ये जो ब्यूट लिखा दैट इज द वर्ड रूट, आप इसे वर्ड रूट कहते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल चेन हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? इट टेल्स अबाउट द वर्ड रूट, इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने कार्बन एटम है। तो 4 थे तो हमने ब्यूट लिख दिया। अब हमें नेक्स्ट देखना है प्राइमरी सफिक्स। हम क्या देखेंगे? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मींस व्हिच टेल्स वेदर द प्रिंसिपल चेन इज द सैचुरेटेड और द अनसैचुरेटेड। हियर द प्रिंसिपल चेन इज द सैचुरेटेड वन बिकॉज देयर इज अ सिंगल बॉन्ड in between the C and C atom in the principal chain. So we will use ANE. अगर डबल बॉन्ड होता तो ANE यूज करते। अब क्योंकि सैचुरेटेड है प्रिंसिपल चेन तो ANE लिखा। फंक्शनल ग्रुप कौन है आपका? अकेला है, CHO। वो प्राइमरी का काम करेगा। प्राइमरी का काम करेगा तो क्या यूज करेंगे? यू विल एड AL एज ए सेकेंडरी सफिक्स। तो हमने कौन सी पोजीशन है? नंबर 1 पे। तो पोजीशन लिखा, आगे पीछे हाइफन लगाया और आपके अल लगा दिया। वैसे ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है और अकेला है तो इसलिए हम 1 ना भी लिखें तो भी नाम आपका बिल्कुल ठीक माना जाएगा। लेकिन उसके बाद एक रूल के जो आपके जो कौन है बोलो यहाँ पे? आपका अल, जो कि आपका फंक्शनल ग्रुप है, जो कि आपका सेकेंडरी सफिक्स है, उसका फर्स्ट लेटर बोलो क्या है? अल है। इसलिए ANE का ई हम हटा देंगे। इसलिए मैंने रेड कलर से दिखा, इसलिए नेम क्या बन गया? ब्यूट एनल। देखो ANE का ई हमने हटा दिया तो इसका नेम बन गया। तो इस टाइप से आप नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं एक ऐसा एग्जाम्पल जिसके अंदर हमारे पास दो दो फंक्शनल ग्रुप है और दो दो फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसे हैं, अगर जो प्रायोरिटी सीक्वेंस है फंक्शनल ग्रुप की, जिसके द्वारा हम ये याद करते हैं कि प्रायोरिटी सीक्वेंस में कौन ऊपर है और कौन बाद में है। तो जो प्रायोरिटी सीक्वेंस में ऊपर आता है वो कौन है? इन दोनों के अंदर से CHO और OH के अंदर से वो आपका CHO पहले आता है, OH अल्कोहल ग्रुप आपका बाद में आता है। तो जो पहले आता है प्रायोरिटी सीक्वेंस में दैट एक्ट एज द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप एंड द रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का काम करता है। तो फिर वही रूल क्या है? सबसे पहले हमें देखना होता है प्रिंसिपल चेन को सर्च आउट करें। हमने प्रिंसिपल चेन देखी, उसके अंदर प्रिंसिपल चेन के अंदर आप क्या करेंगे? फिर उसी टाइप से आप नंबरिंग कर देंगे। इसमें जितने भी कार्बन एटम है आप 1 लिखेंगे, ये सेकंड कार्बन एटम, ये थर्ड कार्बन एटम और ये 4 आपने लिखा। उसके बाद प्रिंसिपल जो आपकी चेन है उसके अंदर देयर आर 4 कार्बन एटम, सो वी यूज द वर्ड रूट एज द ब्यूट। फिर उसके बाद ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे प्रिंसिपल चेन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। सो प्रिंसिपल चेन इज द सैचुरेटेड, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मींस ANE यूज करें, ENE या YNE। तो हमने ANE यूज किया। उसके बाद ये आपका ANE कौन है? यहाँ पे ANE है आपका प्राइमरी सफिक्स। ब्यूट का क्या था? आपका वर्ड रूट। तो जब भी आप नेमिंग करते हैं सबसे पहले वर्ड रूट लिखें, उसके बाद आप प्राइमरी सफिक्स लिखें, उसके आगे ANE, ENE या YNE लिखें, उसके बाद आप प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप लिखें मीन सेकेंडरी सफिक्स उसकी पोजीशन के साथ। 1 पोजीशन है, अल लिखा, CHO इज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, तो अल लिखा। उसके बाद उससे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम जो पहले लिखे उसे प्रीफिक्स कहते हैं। क्या प्रिंसिपल चेन आपकी साइक्लिक है? नहीं है। अगर साइक्लिक होती तो ब्यूट से पहले हम साइक्लो वर्ड भी लगाते हैं, लेकिन अब हम साइक्लो वर्ड यूज नहीं करेंगे। मींस प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है इस कंपाउंड के अंदर, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल चेन साइक्लिक नहीं है। तो अगर साइक्लिक होती तो हम साइक्लो वर्ड यूज कर देते। तो प्राइमरी प्रीफिक्स हमें लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स मींस जो प्रिंसिपल चेन है क्या उसके ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है, क्या कोई सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो आपने देखा हाँ यहाँ पे तो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। तो OH अगर सेकेंडरी का काम करे तो आप इसके लिए हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करते हैं। अगर ये प्राइमरी होता OH तो आप क्या करते? ओल यूज करते, OL ओल। लेकिन अब सेकेंडरी है तो हम क्या यूज करेंगे? देखो हाइड्रोक्सी में लिखा विद देयर पोजीशन। पोजीशन क्या है इसकी 3 है तो हमने देखो 3 डैश लिख दिया। अब उसी टाइप से रूल ANE का हम ई हटा देंगे क्योंकि जो आपका सेकेंडरी सफिक्स था वो अल है, उसका फर्स्ट लेटर वोवल है। वोवल हो तो प्राइमरी प्रीफिक्स का जो ANE ENE है उसका लास्ट लेटर जो ई होता है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। सो नेम हियर इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या हो गया? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। नेक्स्ट एग्जांपल आप इसी टाइप से ले सकते हैं। देखो अब इसमें आप देखें एग्जांपल हमने कुछ ऐसा ले दिया कि इसके अंदर जो CHO ग्रुप है इट एक्ट एज द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था अगर CHO सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का काम करता है तो उसके लिए आप फॉर्माइल वर्ड यूज भी कर सकते हैं और ऑक्सो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कब?
क्यों है ये सेकेंडरी? क्योंकि जो आपकी प्रायोरिटी सीक्वेंस है, उस प्रायोरिटी सीक्वेंस के अंदर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पहले आता है और CHO ग्रुप बाद में आता है। तो जो प्रायोरिटी सीक्वेंस में पहले आए वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा और जो बाद में आए वो आपका सेकेंडरी। सो द CHO here is a secondary functional group। लेकिन अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि इसके लिए फॉर्माइल वर्ड यूज करें या ऑक्सो। तो अब पॉइंट ये आ गया, फॉर्माइल कब यूज करते हैं? तो फॉर्माइल तब यूज करेंगे जो हमें प्रिंसिपल चेन चूज करनी है। क्या चूज करनी है हमें? प्रिंसिपल चेन। तो फॉर्माइल इज यूज्ड एंड द कार्बन एटम ऑफ द CHO इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल चेन। तो जैसे हमने जो रेक्टेंगल लगाया है वो किसके बाहर लगाया बोलो? यहाँ पे आपके CHO को छोड़ दिया, बचे हुए हिस्से पे हमने लगाया। सो आपके प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने कार्बन हो गए? 3 ही कार्बन हुए। बोलो कितने कार्बन हो गए? बोलो आपके 3। तो जो CH ग्रुप क्योंकि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है उसको हमें नंबर 1 देना होगा, नेक्स्ट को नंबर 2 देंगे और नेक्स्ट को नंबर 3। जो CHO ग्रुप वाले कार्बन को हम कोई नंबर नहीं देंगे, उसको हमने इस प्रिंसिपल चेन से अलग कर दिया, तभी हम इसको फॉर्माइल शब्द यूज कर सकते हैं CHO के लिए। अब बताओ कैसे करेंगे? सबसे पहले वर्ड रूट लिखना। बोलो वर्ड रूट में कितने हो गए? आपके 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया। वर्ड रूट में सिंगल बॉन्ड है तो आपके बोलो क्या? ANE वर्ड यूज करेंगे एज ए प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप आपका CH है तो उसके आगे 1 पोजीशन ही रहेगी तो ओइक एसिड वर्ड यूज कर देंगे। प्रिंसिपल चेन साइक्लिक नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड में प्रोप से पहले तो आप साइक्लो वर्ड यूज नहीं करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, लेकिन सेकेंडरी आपका प्रीफिक्स जरूर है, वो है CHO ग्रुप। तो वो फॉर्माइल वर्ड यूज करेंगे। तो कौन सी पोजीशन है? 3 के ऊपर, तो 3 फॉर्माइल। ANE का फिर E फिर से हटा देंगे क्योंकि ओइक एसिड का फर्स्ट लेटर वोवल है। O इज द वोवल, ओइक एसिड का O क्या है? वोवल, इसलिए ANE का ही हटा देंगे। तो नाम बोलो क्या बन गया? 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड। तो आपने देखा कि फॉर्माइल कब यूज करते हैं। अगर हम CHO के लिए फॉर्माइल वर्ड यूज करेंगे तो CHO का जो कार्बन है वो प्रिंसिपल चेन का पार्ट नहीं बनेगा। अब हम इसका नेमिंग दूसरे तरीके से करके दिखाते हैं। दोनों ही नेमिंग बिल्कुल ठीक होती है, वो आपकी मर्जी होती है आप कैसे यूज करें। अब ऑक्सो की फॉर्म में इसकी नेमिंग करके दिखाएंगे CHO की। तो ऑक्सो कब यूज किया जाता है? व्हेन द कार्बन एटम ऑफ द CHO इज द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल चेन। देखो जैसे अगर पार्ट बना ले तो देखो हम नेमिंग देखो आगे करते चले जाते। देखो मैंने इसको नंबर 4 भी दे दिया। आप देखो 4 दे दिया तो देखो नीचे हमने ब्यूट लिख दिया। बोलो क्या लिख दिया? ब्यूट। अब 4 कार्बन हो गए। अब ब्यूट के आगे उसी टाइप से क्या लगाएंगे? ANE लगाएंगे क्योंकि प्रिंसिपल चेन में तो सिंगल बॉन्ड ही है। उसके आगे प्राइमरी फंक्शन तो वही सेम है तो 1 पोजीशन है तो ओइक एसिड ही लगाएंगे। प्रिंसिपल चेन आपकी साइक्लिक नहीं है तो साइक्लोवर्ड यूज नहीं करेंगे ब्यूट से पहले। एज ए प्राइमरी प्रीफिक्स मींस प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है इसके अंदर। अब CHO ग्रुप है उसके लिए क्योंकि हमने CHO ग्रुप का कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा बना दिया था क्योंकि हमने देखो ब्यूट वर्ड यूज किया है, इसलिए CHO को अब ऑक्सो बोलेंगे। देखो ऑक्सो लिखा, पोजीशन क्या है? 4 है उसकी, तो 4 ऑक्सो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। और ANE का फिर से E हटा देंगे क्योंकि ओइक एसिड का O जो फर्स्ट लेटर है वो वोवल है, तो इसलिए नेम क्या बन गया? 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये जो कंपाउंड था आपके सामने इसके 2 नाम हो सकते हैं एंड बोथ नेम्स आर करेक्ट। दोनों के दो जो नाम है दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी गलत नहीं। दोनों में से आप कोई भी एक एग्जाम में लिख देंगे तो ठीक माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपके कोई कीटोन्स के बारे में, कीटोन की नेमिंग कैसे करते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए इसी टाइप से। देखो हम जो आपको बता रहे हैं इसकी नेमिंग बोलो कैसे करते हैं। 4 हैं आपके तो ब्यूट लिख दिया उसी टाइप से। सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिख दिया। कीटोन के लिए पोजीशन इसकी 2 है। देखो अगर हम नंबरिंग करते हैं इसकी, उधर से नंबरिंग करेंगे जहां से इसको लोवेस्ट नंबर मिलता हो। देखो अगर हम नीचे से नंबरिंग करके दिखाते हैं, देखो 1 2 3 4, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, जो कीटोनिक ग्रुप है यहाँ पे, उसको नंबर 2 मिला। अगर हम दूसरी साइड से करते तो 1 2, देखो ऐसे ये 3 और ये 4, तो इसको 3 नंबर मिलता जो कि एक रॉन्ग नंबरिंग होती, इसलिए वो नंबरिंग हम नहीं करेंगे। तो नंबरिंग कौन सी ठीक थी? जो हमने पहले की थी, इसलिए हम इस नंबरिंग को हटा देते हैं। तो इसलिए ब्यूट एंड ये 2 लिख दिया। 2 के बाद बोलो क्या आएगा? ऑन आ गया। तो नाम क्या बन गया इसका? ANE का E हटा देंगे क्योंकि ONE का फर्स्ट लेटर O वो क्या है? बोलो वोवल है, इसलिए नेम क्या बन गया? ब्यूटेन 2 ऑन। बोलो क्या बन गया? ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक हो गया। अगला एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में देखें एक कीटोनिक ग्रुप है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो इसलिए अब हम क्या करें? अब हम इसमें प्रिंसिपल चेन देखिए, उसमें 4 ही कार्बन है तो उसी टाइप से नंबरिंग करेंगे तो किसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए? जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है वो CH है, तो इसलिए देखो हमने 1 लिखा, ये 2, ये 3 और उसके बाद देखो ये 4 लिख दिया। अब उसी टाइप से जब हम नंबरिंग करेंगे तो बोलो क्या आएगा? तो पहले हम आपको ये बता देते हैं कीटोन्स हैं ये आपके, क्या पढ़ रहे थे हम? कीटोन्स। कीटोन को लिखते कैसे? COR की फॉर्म में लिखते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? C डबल बॉन्ड O के एक साइड में R, दूसरी साइड में भी R ही होगा। प्राइमरी का काम करे तो क्या कहते हैं? ONE वर्ड यूज करते हैं जैसे अभी हमने यूज करके दिखाया। सेकेंडरी का काम करे तो कीटो या ऑक्सो, कीटो और द ऑक्सो।
अब हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये सेकेंडरी का काम करे, तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे। देखो 4 कार्बन हो गए प्रिंसिपल चेन के अंदर, तो ब्यूट लिख दिया। सिंगल बॉन्ड है आपके प्रिंसिपल चेन में, तो हमने ANE लिखा। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप आपका COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो पोजीशन 1 है उसकी, तो 1 आगे पीछे हाइफन और ओइक एसिड लिख दिया आपने। प्रिंसिपल चेन साइक्लिक नहीं है तो साइक्लो यूज नहीं करेंगे हम वर्ड। देयर इज नो प्राइमरी प्रीफिक्स। कीटो कहाँ है आपका, ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा आपका सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का, तो चाहे आप कीटो लिख दो चाहे ऑक्सो लिख दो, सेम चीज रहेगी यहाँ पे। आपके एल्डिहाइड कीटोन की तरह नहीं है कि कब फॉर्माइल यूज करें कब ऑक्सो, यहाँ पे कीटो और ऑक्सो आप कोई भी लिख सकते हैं, तो हमने ऑक्सो लिख दिया या आप कीटो लिख दें, दोनों ठीक माने जाएंगे। पोजीशन 2 है तो 2 लिख दिया। ANE का ई हटा देंगे क्योंकि ओइक एसिड का फर्स्ट लेटर जो ओ इज ए वोवल, तो नेम इज 2 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस टाइप से ये एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे तो आपका सिंपल आपके जो कीटोन है वो आपके प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। तो अगर उसी टाइप से अगर हम नंबरिंग करते हैं इसके अंदर, तो किधर से नंबरिंग करेंगे आपके, देखो लेफ्ट साइड से, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 हमने नंबरिंग कर दी प्रिंसिपल चेन के ऊपर। तो टोटल 4 ही कार्बन है इसमें, तो ब्यूट लिखा। सिंगल बॉन्ड है प्रिंसिपल चेन में, तो ANE लिखोगे। आगे 2 पोजीशन पे है कीटोनिक ग्रुप, तो 2 ऑन। इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है OH, लेकिन प्राइम आपकी प्रिंसिपल चेन साइक्लिक नहीं है, इसलिए प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है यहाँ पे, साइक्लो वर्ड यूज नहीं करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे OH हाइड्रोक्सी, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, उसकी पोजीशन 4 है। उसी टाइप से ANE का ई हटा देंगे क्योंकि जो आपका सेकेंडरी सफिक्स जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का ONE का O फर्स्ट लेटर बोलो क्या है, वोवल, तो नेम हियर इज 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलिसाइक्लिक अगर हमारे पास कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक हो हमारे पास कंपाउंड और फिर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो, और फंक्शनल ग्रुप ऐसा हो कि वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप है जैसे एल्डिहाइड, उसका CHO जो ग्रुप है वो आपकी एलिसाइक्लिक जो रिंग है रिंग का पार्ट ना हो। जैसे अगर हम उसकी नेमिंग करेंगे एल्डिहाइड की, तो देखो कैसे करते हैं। मान लीजिए एल्डिहाइड आपके पास CHO, और वो कब की बात हम बता रहे हैं, जब वो रिंग का पार्ट ना बने। अब ये एग्जाम्पल लेंगे हम, तो अगर वो प्राइमरी का काम करे तो उसके लिए कार्ब एल्डिहाइड वर्ड यूज करेंगे, कार्ब एल्डिहाइड। लेकिन अभी हमने देखा था जो सिंपल कंपाउंड थे उसमें अल वर्ड यूज करते थे, लेकिन एलिसाइक्लिक के अंदर ध्यान रखना है हम क्या वर्ड यूज करेंगे, कार्बेल्डिहाइड। और रीजन बता दिया हमने किस लिए, क्योंकि जो आपकी रिंग होता है उस रिंग का जो CHO जो ग्रुप होता है, CHO ग्रुप का जो कार्बन होता है वो रिंग का पार्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता अभी हम स्ट्रक्चर ड्रा करके आपको बताएंगे। और सेकेंडरी तो फॉर्माइल ही कहलाएगा आपका यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपके सामने, जो रिंग है आपकी, क्या रिंग का पार्ट है आपका CHO, नहीं। फिर क्यों नहीं हो सकता, देखो इसलिए नहीं हो सकता अगर हम पूरी कोशिश भी करते हैं। देखो देखो चलो आपके सामने ये स्ट्रक्चर बनाते हैं और कोशिश करके देखते हैं कि इसको रिंग का पार्ट ही बना दे इस कार्बन को। देखो मैंने C लिख दिया, और ये डबल बॉन्ड हो तो लगाना पड़ेगा। तो लेकिन अगर ऐसा कर देते रिंग बनाते रिंग में, तो दोनों साइड में कार्बन होते हैं, तो ये तो कीटोन बन गया। तो मीन्स जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो कभी भी रिंग का पार्ट नहीं बन सकता, वो कीटोन ही हो सकते हैं जो रिंग का पार्ट बन सकते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया। तो फिर क्या करें, रिंग का पार्ट तो नहीं, तो अब नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसलिए वर्ड यूज करते हैं कार्बेल्डिहाइड। क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, अगर ये प्राइमरी का काम करे तो कार्बेल्डिहाइड। और ये जो पूरा रिंग है इसमें 6 कार्बन है, और ये रिंग की फॉर्म में भी है, तो साइक्लोहेक्से क्या कहेंगे बोलो इसको, हेक्स हो गया। और ANE वर्ड इसका आगे यूज करेंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही है पूरे रिंग के अंदर। आगे एल्डिहाइड वर्ड यूज करेंगे, कार्बेल्डिहाइड। क्या वर्ड यूज करेंगे, कार्बेल्डिहाइड। साइक्लो इससे पहले, क्योंकि जो आपका जो रिंग है वो साइक्लिक है, तो वर्ड नाम क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ANE का ई भी नहीं हटाएंगे क्योंकि आगे जो हमने कार्बेल्डिहाइड वर्ड यूज किया है वो जो C है वो एक वोवल नहीं है, तो इसलिए नाम क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। नेक्स्ट हम देखते हैं कीटोन्स के बारे में। एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर देखो कीटोन हो तो ONE ही वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि जो कीटोन होता है वो आपका जो रिंग होता है उसका पार्ट बन जाता है। ये रूल तब एप्लीकेबल होते हैं जब किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो रिंग का पार्ट ना बने, जैसे एल्डिहाइड के केस में था, जैसे आप देख पा रहे हैं। और वही रूल रहेंगे बेसिक जो पहले थे कीटोन के लिए, तो प्राइमरी का काम करे तो ऑन, सेकेंडरी का काम करे तो कीटो या ऑक्सो, जैसे ये एग्जांपल। आप इसमें देखें रिंग का पार्ट है, देखो कार्बोनिल ग्रुप वाला जो कार्बन है वो क्या है, रिंग का पार्ट है। यहाँ पे देखो ये C है यहाँ पे, तो 6 कार्बन है आपके रिंग के अंदर, तो हेक्स हो गया। ANE वर्ड यूज करेंगे क्योंकि जो आपका प्रिंसिपल चेन है जो एक रिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर 6 कार्बन थे और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है तो ONE हो गया।
साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो वर्ड यूज कर दिया। ANE का ई हट जाएगा आपकी बार, क्योंकि ONE का फर्स्ट लेटर O इज ए वोवल, सो द नेम हियर इज साइक्लोहेक्सेनोन। तो क्या बन गया आपका नेम? साइक्लोहेक्सेनोन। सिमिलरली आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हो गया कि दो दो हैं, तो इसमें हमने लिख दिया हिंट के लिए कि कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है। तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप आपका हो गया एल्डिहाइड और सेकेंडरी आपका हो गया कीटोनिक ग्रुप। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ और एग्जांपल नेमिंग के लिए। ये बेसिक रूल थे जो अभी तक देखो हमने आपको बताया कि जब भी आप आईपैक नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले मैंने सीक्वेंस लिख रखी है 1 2 3 4। तो 1 क्या ढूंढते हैं? प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने कार्बन एटम है, जितने कार्बन एटम है वो वर्ड रूट बन गया। बोलो क्या बन गया? वर्ड रूट। फिर आपकी जो प्रिंसिपल चेन है उसके आगे हम क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स में जो बताता है कि जो प्रिंसिपल चेन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। फिर सेकेंडरी सफिक्स था जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन देता है। नंबर 4 पे प्राइमरी प्रीफिक्स जो ये बताता है वेदर द प्रिंसिपल चेन इज साइक्लिक और नॉट। साइक्लिक तो वर्ड यूज साइक्लो कर दें, अदरवाइज साइक्लो वर्ड यूज नहीं करेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो हमें बताता है जितने भी सब्सटीट्यूएंट लगे हुए प्रिंसिपल चेन के ऊपर, वो एल्काइल, एराइल या सेकेंडरी फंक्शनल जितने भी हैं, दिस ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ द सेकेंडरी प्रीफिक्स। और हम लेते हैं एग्जांपल। इसके अंदर प्रिंसिपल चेन के अंदर देखो दो ही कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो गया? इथ। सिंगल बॉन्ड तो ANE अल हो गया, ANE का ई हटा दें क्योंकि अल पहला लेटर ए वोवल है, तो इसलिए रिमूव ई, सो द नेम हियर इज इथेनल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं नंबरिंग की 1 2 3। 2 के ऊपर आपका कीटोनिक ग्रुप है तो प्रोपेन 2 ऑन हो गया क्योंकि प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन थे, तो प्रोप हो गया। सिंगल बॉन्ड तो ANE। हमें प्रिंसिपल चेन के जो कार्बन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड देखना है, ना के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड है वो। तो हमें जब भी ये बात ध्यान रखनी है, कई बार स्टूडेंट्स इसमें पजल हो जाते हैं कि हमने ENE के वर्ड यूज नहीं किया, डबल बॉन्ड दिख रहा है। देयर इज नो डबल बॉन्ड इन बिटवीन द प्रिंसिपल चेन कार्बन एटम। प्रिंसिपल चेन के जो 3 कार्बन हैं उन कार्बनों के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, उनके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, इसलिए ANE यूज करेंगे आप। तो प्रोप के आगे ANE आ गया। उसके बाद प्राइमरी फंक्शनल आपके कीटोन है, पोजीशन 2 है तो 2 ऑन आ गया। ANE का ई हट जाएगा क्योंकि ONE का फर्स्ट लेटर O is a vowel, so name here is propanone और common name of that compound is acetone। नेक्स्ट आप देखें नंबरिंग की हमने 1 2 3 4। 4 है तो क्या यूज करेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो ANE। कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन 2 है तो 2 ONE। और फर्स्ट जो लेट आपके ANE का जो लास्ट में ई है उसको ड्रॉप कर देंगे क्योंकि जो फर्स्ट लेटर है ONE का वो वोवल है, सो नेम हियर इज ब्यूटेन 2 ऑन। इसका कॉमन नाम बोलो क्या होगा? बेंजल्डिहाइड कहते हैं आप इसे। बेंजीन के ऊपर CHO बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर COCH3 ग्रुप है, आप इसे एसिटो ग्रुप कहते हैं। एसिटो COCH3 इज द कॉल्ड एज द एसिटो ग्रुप और कॉमनली कॉल्ड एज एसाइल ग्रुप, आप इसे एसाइल ग्रुप भी कहते हैं। COR होता, CH3 की जगह R होता, सो कॉल्ड द एसाइल ग्रुप। लेकिन हमने सिंपली वहां पे R की वैल्यू CH3 पुट कर दी। नाउ पर्टिकुलर नेम इज एसिटो, क्या कहेंगे बोले इसे? एसिटो आ गया, तो एसिटोफिनोन कहेंगे आप इसे। एसिटो ये आपका फिनाइल ग्रुप है, वो तो एसिटो हो गया, ये फिनाइल हो गया। और कीटोन का ONE आ गया, सो कॉल्ड द एसिटोफिन और ऑन, नाम क्या बन गया? एसिटोफिनोन। नेक्स्ट हम लेते हैं बेंजोफिनोन, क्या नाम होगा बोलो इसका? बेंजो, ये बेंजीन रिंग आ गया, ये फिन हो गया और ये ऑन हो गया, तो इसका इस नाम हो गया बेंजोफिनोन। ये हमने बता ही दिया था, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड इसका नेम होगा। और ये लास्ट में ये भी बता दिया, साइक्लोहेक्सेनोन इसका नाम होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, द क्लासिफिकेशन एंड द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड द कीटोन्स। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, और भी एग्जांपल लेके आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।